आज हम पढ़ेंगे महत्तम पूर्णांक फलन और इसका ग्राफ। तो महत्तम पूर्णांक फलन ये क्या है आप देखें। महत्तम और पूर्णांक फलन जिसे हम कहते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या है? ये दो तरह से काम करता है। कितने तरीके से काम करता है? दो तरीके से। सबसे पहला, ये कोई फलन है, मान लीजिए जैसे f(x) है और यहाँ पर हमने एक बॉक्स बनाया है जिसके अंदर x लिखा है। मतलब यहाँ पर जो बॉक्स सिंबल है महत्तम पूर्णांक फलन का। जैसे मॉड फलन में हम कैसे लिखते थे? मॉड फलन को कैसे लिखते हैं? हम ऐसे लिखते हैं। मॉड फलन में लिखते हैं कि नहीं लिखते? अब हमको यदि महत्तम पूर्णांक फलन लिखना होगा तो हम कैसे लिखेंगे? एक बॉक्स बनाएंगे और उसके अंदर x लिख देंगे। तो ये देख के हम बोल सकते हैं कि कौन सा फलन है? महत्तम पूर्णांक फलन है। अब इसका मीनिंग क्या होता है? यह दो तरीके से काम करता है। पहला, यदि यहाँ पर जो x है वो कोई इंटीजर है, इंटीजर है मतलब इसकी वैल्यू 0 से लेके पूरी इंफिनिटी तक हो सकती है और माइनस में भी हो सकती है। तो यहाँ पर x यदि कोई पूर्णांक है तो ये जो बॉक्स है ये क्या काम करेगा? उसकी वैल्यू पूर्णांक में ही दे देगा, मतलब सेम वैल्यू दे देगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए इसके अंदर हमने लिखा 3, तो 3 का जो बॉक्स x क्या होगा? वैल्यू मिलेगी हमको 3 ही मिल जाएगी। यदि हमने कोई माइनस वाला नंबर रख दिया -5, तो -5 का बॉक्स x की हमको क्या मिलेगी? इंटीजर कौन सा है? -5 हो जाएगा। इसके अंदर हमने 0 रखा तो 0 का बॉक्स x क्या होगा? योग 0। तो हम ये किस तरीके से काम कर रहा है कि इसके अंदर हम कोई भी इंटीजर रख रहे हैं तो हमें वैल्यू इंटीजर में ही मिल रही है और सेम वैल्यू मिल रही है। ठीक, पहला तो ये काम हो गया कि यदि इंटीजर रख रहे हैं तो इंटीजर में वैल्यू मिल रही है। अब दूसरा काम, अब यदि मान लीजिए हम इसके अंदर जो वैल्यू है वो इंटीजर में ना रख के कोई भी परिमेय संख्या रखें, मतलब रैशनल नंबर रखें या फिर हम कोई पॉइंट डेसिमल वाली वैल्यू रखें। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने वैल्यू रखी यहाँ पर f(x) इक्वल टू, यहाँ x की वैल्यू हम रखते हैं मान लीजिए 1.5 रखते हैं। ठीक है, ये डेसिमल नंबर है आपका। अब x की जगह पे हम क्या रख देंगे? 1.5। अब 1.5 की वैल्यू 1.5 नहीं होगी, बल्कि इसका नाम क्या है? महत्तम पूर्णांक फलन। महत्तम मतलब बड़ा होता है, पर महत्तम में यहाँ पर उल्टा समझना। महत्तम मतलब जो छोटा हो और पूर्णांक यानी कि जो उसके नजदीकी पूर्णांक हो। अब जैसे मान लीजिए हम इसको समझें एक संख्या रेखा की सहायता से। मान लीजिए ये आपकी नंबर लाइन है, ठीक है, ये आपका 0 हो गया, यहाँ 1 2 3 4 और डैश डैश इंफिनिटी, और यहाँ पर -1 -2 -3 और भी ले ले थोड़ा सा, -4 -5। तो ये हमने आपकी संख्या रेखा ले ली। अब हमें पता करना है कि 1.5 का बॉक्स x क्या होगा। 1.5 कहाँ पर है? देखें आप, 1 और 2 के बीच में, यहाँ बीच में रहेगा क्योंकि ये डेसिमल वाला नंबर है। तो 1 और 2 के बीच में कौन सी नंबर है? ये 1.5 है। अब इसकी वैल्यू क्या होगी? इसके नजदीकी पूर्णांक। तो 1.5 के नजदीकी पूर्णांक हमें मिल रहा है दो नंबर। कौन कौन से हैं योग नजदीकी पूर्णांक? 1 और 2। 1 और 2, ये 1 और 2 इसके नजदीकी, पर इसमें से सबसे छोटा कौन सा है? 1। तो इसका अर्थ है कि जो 1.5 का बॉक्स x रहेगा उसमें वैल्यू हमें मिल जाएगी 1। अब बॉक्स नहीं लगाएंगे हम, उसकी वैल्यू क्या हो गई? 1। तो महत्तम पूर्णांक फलन क्या कर रहा है कि जो भी इसके अंदर आपका यदि पूर्णांक डाला जा रहा है तो पूर्णांक में हमको वापस वैल्यू दे रहा है। और यदि यहाँ पर कोई हमको जैसे 1.5 है, डेसिमल वाला नंबर है, और रैशनल नंबर में हम यदि इसकी वैल्यू वन लेंगे तो क्या आएगा? 3/2। तो यहाँ पर कोई यदि परिमेय संख्या होती है, रैशनल नंबर होती है या फिर डेसिमल वाली वैल्यू होती है तो उसके बॉक्स x में हमें उसके पास वाला इंटीजर ले लेना है, छोटा पूर्णांक। 2 क्यों नहीं लिया? 2 इसलिए लिए कि इसकी जो परिभाषा है वही यही है कि इसके अंदर यदि इंटीजर जाएगा तो सेम वैल्यू देगा, और कोई भी यदि रैशनल नंबर जाता है या डेसिमल वैल्यू जाती है तो वो नजदीकी पूर्णांक में जो छोटा होगा वो वैल्यू देगा। तो 1 और 2 के बीच में छोटा कौन सा था? 1। तो एक वैल्यू आएगी। और एग्जांपल से अपन क्लियर कर लेते हैं। मान लीजिए इसके अंदर हमने 1.8 लिखा, ठीक है, 1.8 बॉक्स में चला गया, मतलब हम ये महत्तम पूर्णांक फलन बन गया। अब महत्तम पूर्णांक फलन में 1.8 की वैल्यू क्या होगी? इशिका बताएं? 1 होगी। ओके, अब मान लीजिए हमने कोई इंटीजर लिया 3.9 लिया मान लीजिए। चलिए अब बताएं, यदि इसके अंदर 3.9 है,
अब इसकी वैल्यू क्या होगी? 3 होगी, है ना। तो नजदीकी पूर्णांक से मतलब है जो छोटा पूर्णांक, नजदीकी पूर्णांक में तो 3.9 3 और 4 के बीच में आएगा, लेकिन 3 और 4 में सबसे छोटा पूर्णांक कौन सा है? 3 है, तो वैल्यू हो गई 3। तो हमने ये समझा। अब कुछ थोड़े माइनस वाले नंबर मिलेगा, अभी हम पॉजिटिव ले रहे थे, अब योग थोड़ा ध्यान देना यहाँ पर। आप मान लीजिए fx जो है ये है, ठीक है। अब हम इसके अंदर कोई वैल्यू नेगेटिव रख रहे हैं, नेगेटिव वैल्यू बताओ कौन सी रखें, आप बताओ। -1.5। ओके, माइनस में रख रहे हैं 1.5। तो ये -1.5 का बॉक्स एक्स क्या होगा? -1। तो ये बताओ कि इसकी परिभाषा क्या है? -1.5 से छोटा पूर्णांक 2। यस, यहाँ ध्यान देना है बच्चों आपको कि यदि हम माइनस में हम जो बाई ओर जाते हैं वो वैल्यू छोटी होती है, दाई ओर जाने पर वैल्यू बड़ी होती है। तो -1.5 हमें कहाँ मिलेगा? यहाँ मिलेगा। अब -1.5 से छोटा पूर्णांक, छोटा इंटीजर, वो -2 होगा, ना कि -1। तो छोटा इंटीजर में इसकी वैल्यू अब कौन सी मिलेगी हमको? माइनस तो मिलेगी, और हमें कौन सा मिल जाएगा? 2। माइनस का 2 इसके नजदीकी छोटा पूर्णांक कहलाएगा, ठीक है। तो माइनस वाले में जैसे अब अपन ले लें 2.8 ले लें और इसके अंदर माइनस लगा दें, ठीक है। अब इसकी वैल्यू बताना -2.8 की, ठीक है। अब बताएं -2.8 की वैल्यू -3 होगी। तो ये क्लियर हो गया आपको। बॉक्स एक्स का मीनिंग सब में आया। योग क्या बोलते हैं इसको? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो ये किस तरीके से दो काम कर रहा है, एक्सप्लेन करें। पहला काम क्या कर रहा है? बोले। पहला तो यदि कोई इंटीजर डाल रहा है तो वैल्यू किस में मिल रही है? राउंड ऑफ में मिल रही है। राउंड ऑफ मतलब इंटीजर जो वैल्यू हम इंटीजर में डालेंगे सेम वैसी ही मिलेगी। और दूसरा यदि हम कोई डेसिमल वैल्यू डाल रहे हैं या रैशनल नंबर लिख रहे हैं तो फिर कौन सी मिलेगी वैल्यू? उसके अकॉर्डिंग टू जो उसके फैक्टर्स रहेंगे उसमें जो सबसे स्मॉलेस्ट जो 2 इंटीजर उसके पास रहेंगे उसमें से छोटा जो पूर्णांक रहेगा वो वैल्यू हमें बॉक्स एक्स दे देता है। तो ये काम है महत्तम पूर्णांक फलन का, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का। अब हमारी जो एक्सरसाइज है आपकी 5.1 उसमें आपका एक क्वेश्चन है। पहले इसको अपन डिफाइन कर लें। मान लीजिए हम क्वेश्चन ले रहे, एग्जाम्पल ले रहे हैं। इसमें ये एग्जाम्पल है अपना पेज नंबर, एग्जाम्पल आएगा अपना 15। एग्जाम्पल नंबर 15 है और जो कि है पेज नंबर है अपना 169। 169 पर एग्जाम्पल नंबर जो 15 है वो क्या है? एफ जो है वो बॉक्स एक्स में लिखा है और दिया है कि द्वारा परिभाषित महत्तम पूर्णांक फलन के असातंत्य के समस्त बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जहां बॉक्स एक्स उस महत्तम पूर्णांक को प्रकट करता है जो एक्स से कम है उसके बराबर है। इसके हमको असातत्य बिंदुओं को ज्ञात करना है। कौन कौन से, किस किस पॉइंट पर जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस नहीं है। हमें वो पॉइंट ज्ञात करना है कि किस पॉइंट पर ये जो फंक्शन दिया गया है, और फंक्शन कौन सा दिया गया है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये क्या नहीं है? कंटिन्यूअस नहीं है। अब ये तो हो गया आपका। अब हम जब असतत का परीक्षण करेंगे, कंटिन्यूअस सतत है या नहीं इसका परीक्षण करेंगे, तो हमारे पास फंक्शन के मान होना चाहिए। तो हमने इस फंक्शन को कैसे डिफाइन कर लिया? कुछ मानों के लिए अपन लेके चल रहे हैं, है ना। बहुत सारे मानों के लिए अलग अलग मिल रहे हैं। तो जैसे हमारी नंबर लाइन ये है। अब आप देखिए कैसे हम डिफाइन करने जा रहे हैं इस फंक्शन को। ये हमने नंबर लाइन बना, नंबर लाइन से क्लियर हो जाएगा। कुछ 2-4 मान ले लेते हैं अपन। जैसे अपन शुरुआत करें, यहाँ ये इंटरवल ले लें। पहला इंटरवल ले लें 0 से 1। अपन इंटरवल बना ले रहे हैं। किस किस इंटरवल के लिए अपन वैल्यू ज्ञात कर रहे हैं वो भी ध्यान दो। देखो 0-1 इंटरवल में जो भी नंबर आएगा, ठीक है। एक इंटरवल ले ले रहे हैं 1 और 2 के बीच का, एक इंटरवल ले ले रहे हैं 2 और 3 के बीच का। अपन इंटरवल बना रहे हैं और 0 और -1 का, और -1 और -2 के। अपन ने कितने इंटरवल बना लिए? 5। अब 5 इंटरवल पर बॉक्स एक्स के मान क्या क्या होंगे वो यहाँ लिख रहे हैं और इस तरह अपन इंटरवल लिख रहे हैं, मतलब एक्स की बाउंडेशन। समझना। अब आप सबसे पहले अपन स्टार्टिंग कर रहे हैं 0 और 1, मतलब एक्स की वैल्यू 0 के बराबर है और एक्स की वैल्यू 1 से छोटी है। ये अपन ने इस इंटरवल को लिख लिया। 0 के बराबर लेके चल रहे हैं क्योंकि 0 के बराबर में 0 मिलेगी
और 1 से छोटा कोई भी होएगा पूर्णांक जब डेसिमल में होगा, 0 और 1 के बीच में कोई भी डेसिमल में वैल्यू मिलेगी तो हम यहाँ इक्वल भी लेके चल रहे हैं। तो 1 में इक्वल लेके नहीं चलेंगे क्योंकि 1 से छोटा पूर्णांक के लिए हम यहाँ लेके चल रहे हैं। तो एक इंटरवल हमने बना लिया 0 और 1। अब 0 और 1 के बीच में कोई भी डेसिमल वाला पॉइंट आएगा, 0 में वैल्यू 0 मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो हम 0 ले लेंगे। और 0 और 1 के बीच में कोई भी वैल्यू होगी, कोई भी, जैसे -1.8 हो गया, माइनस कर 1.8 हो गया तो 1.8 ही मिलेगी, 1.8 हो गया तो भी 0 मिलेगी, 1.5 हो गया तो 0 मिलेगी, 1.2 हो गया तो भी 0 मिलेगी। तो ये जो इंटरवल है इसमें कोई भी हम यदि x का मान ले रहे हैं डेसिमल में या 0 के बराबर ले रहे हैं तो हमें कौन सा आंसर मिलेगा फलन का, इस फंक्शन की हमें वैल्यू मिलेगी 0। क्लियर है इतना। अब दूसरा इंटरवल ले रहे हैं हम 1 और 2, तो 1 से इक्वल भी ले लो साथ में, 1 से यहाँ से शुरू किया था, 1 से बड़ा और बराबर, और छोटा किससे ले लें हम, 2 से ले लें। इस इंटरवल के लिए वैल्यू बोल रही है कितनी मिलेगी, 1 मिलेगी। देखो डिफाइन हो रहा है फंक्शन। अब नेक्स्ट इंटरवल कौन सा ले लें अपन, 2 और 3 के बीच में, 2 और 3 के बीच में वैल्यू कितनी मिलेगी, 2 मिल जाएगी। ठीक है, बराबर क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इसमें बराबर भी मिल रही है 2 की, और 2 और 3 के बीच में कोई डेसिमल वाली वैल्यू हो, जैसे 2.2 हो, 2.3 हो, 2.4 हो, सबके लिए भी क्या मिलना है, 2 ही मिलना है वैल्यू। तो हमने 2 के इक्वल भी साथ में ले लिया। अब नेगेटिव वाले नंबर के इंटरवल ले लें थोड़े 2-4, तो हमने 0 और -1 के बीच के इंटरवल ले लिए। तो अब इसमें अपन यहाँ से चले, ठीक है, -1 स्मॉलर देन 0 हाँ, -1 से इक्वल टू x और लेस देन किससे हो, 0, मतलब 0 से छोटा हो, -1 से बड़ा हो, इस इंटरवल। आप कौन सी वैल्यू मिलेगी, -1 मिलेगी। ओके, ऑब्वियसली -1 मिलेगी। एक और इंटरवल बताओ, इस इंटरवल के लिए क्या लिखें अपन यहाँ पर, आप पहले अपन छोटी वैल्यू लिखें, तो -1 की जगह -2 को पहले यहाँ, हाँ, तो पहले -2 लिख लें और 0 की जगह -1। ओके, ये इंटरवल के लिए हो गया। यहीं से शुरू करेंगे, छोटी वैल्यू पहले लिखो और बड़ी बाद में। अब इसके लिए कौन सी मिलने वाली है, ये हो गया आपका बिल्कुल क्लियर, आपको समझ में आ गया है कि बॉक्स एक्स जो है उनमें फलन किस तरीके से डिफाइन होगा। महत्तम पूर्णांक फलन, आपको छोटा पूर्णांक लिखना, जो इंटरवल है उसमें पूर्णांक सेम है तो पूर्णांक आएगा, और रेशनल नंबर डेसिमल की कोई वैल्यू है तो आपको उसकी जो छोटा पूर्णांक होगा वो वैल्यू आपको दे देगा। ये हमने फंक्शन को डिसाइड कर लिया, एफ के मान हमने कुछ पॉइंट पर ले लिए, और भी होंगे पर हमने सुविधा के लिए 3-4 मान ले लिए हैं। अब इसके आसातित्य का कैसे हम टेस्ट करेंगे, परीक्षण करेंगे, वो हम बाद में बताएंगे। पहले अपन इसका ग्राफ सीखते हैं कि महत्तम पूर्णांक फलन का ग्राफ कैसे बनाया जाता है, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। देखें आप इंटरेस्टिंग कैसे है ग्राफ, थोड़ा सा हम जगह ले लें। आप महत्तम पूर्णांक फलन का ग्राफ, ये हमने फंक्शन डिसाइड कर चुके हैं महत्तम पूर्णांक फलन के लिए, ये वैल्यूज हम निकाल चुके हैं। अब हम इसको थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर दे रहे हैं जिसमें हम ग्राफ के लिए जगह ले सकें। तो ग्राफ बनाना है हमको, ये चलो अब आप देखते जा रहे हो, समझ में आ रहा है आपको, ऋषिका साहू कुछ समझ में आया, आ रहा है आपको समझ में बेटा, गुड गुड गुड, इसी को भी समझ में आ रहा है। 0 और 0, 0 से कोई डाउट है तो पूछ लें, योग कोई डाउट है तुम्हें, नो ओके। और भी वैल्यू होंगी, अभी तो अपन थोड़ी सी केस के लिए ली है, समझने के लिए, ठीक है। अब ग्राफ कैसे बनाते हैं, किसी भी फलन का ग्राफ बनाना हो तो यहाँ पर हम x ले लें, x अक्ष ले लें, जिसमें हम x की वैल्यू रखेंगे, किसकी वैल्यू रखेंगे अपन, x की, और y अक्ष पे हम जो फलन की वैल्यू आएगी वो रखेंगे, ये y हो गया। और यहाँ पर आपका क्या है, ओरिजिन है कि नहीं है, तो y क्या है आपका, यहाँ fx है, ठीक, x की वैल्यू यहाँ है, y की वैल्यू यहाँ है, ठीक है। इतना तो समझ में आ गया, इतना तो अपन करते ही हैं। आप मान लीजिए अपन ऐसे ले लिए, अंदाज से ले लेते हैं, यहाँ तो मेजरमेंट संभव नहीं है, तो हम यहाँ ले लें माइनस वाली संख्या है, जैसे यहाँ 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर -1 -2 -3 -4, ऊपर कौन सी रहती है योग, माइनस, ऊपर माइनस, नो प्लस की रहती, 1 2 3 4 5, और नीचे माइनस -1 -2 -3 -4।
अच्छा, एक्स अक्ष में अपन कौन सी वैल्यू ले रहे हैं, ये वैल्यू अपन लेंगे एक्स अक्ष में, और वाई अक्ष में कौन सी वैल्यू लेंगे, ये जो फलन की वैल्यू आई है। ठीक, आप पहला इंटरवल ले ले 0 और 1 के बीच में, 0 1 के बीच में है। ठीक, 0 और 1 के बीच में जब x होगा तो fx यानी ये y है, fx की क्या है, y है, y इक्वल टू fx होता है, y जो है वो x का फंक्शन है। तो जब हम x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है तब y की वैल्यू कितनी है, 0। तो 0 और 1 के बीच में y की वैल्यू 0 है, यही है आपकी, और इंटरवल x की वैल्यू यही है। अब x का जो इंटरवल है वो 0 के बराबर भी है कि नहीं है, तो 0 के बराबर भी है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे क्लोज्ड इंटरवल, जिसको हमने पूरी ब्लैक कर दिया, पूरा फिल कर दिया, तो ये कौन सा इंटरवल बन गया, क्लोज इंटरवल, मतलब बंद अंतराल। ठीक है, 0 है, यहाँ पर ओपन इंटरवल। ठीक, ये लाइन आ गई, इतनी सी जो लाइन आई है 0 1 के बीच में, ये इसका ग्राफ आ गया इस वाले के लिए, 0 1 के बीच में वैल्यू 0 ही है, तो कहीं गए नहीं। अब नेक्स्ट 1 और 2 इंटरवल ले रहे हैं, तो 1 और 2 इंटरवल के बीच में y की वैल्यू कितनी मिल रही है, y कहाँ है, 1, ये। ठीक है, y 1 ये है, लेकिन हमें मान कितना लेना है, केवल 1 और 2 के बीच में, तो 1 ये है और 2 ये है, और y 1 ये है, तो देखो 1 के बराबर भी है कि नहीं है, इक्वल भी है कि नहीं, तो ये अपन ने क्लोज कर दिया, और ये लाइन आ गई इतनी, और यहाँ पर कैसी हो गई, ओपन, क्योंकि जो x है वो 2 के बराबर यहाँ नहीं है। ये ग्राफ आ रहा है, इतना सा ग्राफ है, किसके बाउंडेशन के लिए, 1 और 2 के बीच में, क्योंकि y की वैल्यू 1 है। अब अगली 2 और 3 के बीच में y की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो 2 और 3 के बीच में y की वैल्यू 2 कहाँ है, ये है y, और बताओ कैसे आएगा 2 और 3 के बीच में, यहाँ कैसा रहेगा, और यहाँ कैसा रहेगा, ये ग्राफ बनते जा रहा है, देखो। ठीक, अब नेक्स्ट माइनस वाली वैल्यू, -1 और 0 के बीच में, -1 यहाँ आ गए और 0, -1 और 0 के बीच में कितनी वैल्यू आ रही है, y की, तो कहाँ जाएंगे अपन बताओ, इस इंटरवल में -1 कहाँ है y का, ये इसमें, 0 और -1 के बीच में कितनी वैल्यू है अपनी, -1, तो लाइन कैसे जाएगी अपनी, ठीक, और यहाँ पर -1 के आगे क्या लगा है, इक्वल भी लगा, क्लोज, तो ये क्लोज लगा दी, और यहाँ पर -1 में क्लोज आएगा ना, हाँ, तो माइनस लगाया तो, अच्छा x की वैल्यू, हाँ ओके, यहाँ पर हम -1 में क्लोज आएगा, और यहाँ पर अपनी ओपन, ठीक, क्लियर हुआ। अब -1 और -2 के बीच में x है जब, तो वैल्यू कितनी आई है, -2, ये माइनस, ठीक है, -1 और -2 के बीच में, तो -2 ये है, और हाइट इतनी ले लें, और -1 ये है। ठीक, इसी प्रकार से और इंटरवल लिए होते तो और आगे है। तो जो ग्राफ है ये देखो, अब जो ग्राफ है, हमने आपको बताया था कि ग्राफ से भी हम देख सकते हैं कि कोई फलन कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। कैसे देख सकते हैं, यदि ग्राफ टूटा हुआ है, हमें इसके ग्राफ को बनाने के लिए पेन उठाना पड़ रहा है, देखो ये लाइन मिल रही कि नहीं, ये लाइन देखो मिल रही है, ग्राफ की लाइन कैसी है, रेड कलर की पेन से दर्शा रहे हैं हम, रेड कलर का पेन है अपना कि नहीं है, नहीं है, ओके। चलो, ये ग्राफ की जो लाइन आ रही है, यदि हमें इस ग्राफ को बना रहे तो हमें पेन को उठाना पड़ेगा, उठाना पड़ा कि नहीं, तो जब पेन को उठाने की आवश्यकता पड़े किसी के फंक्शन के ग्राफ बनाने से, तो ग्राफ को देख के बता सकते हैं कि ये फलन क्या है, डिसकंटिन्यूअस फलन है। किसी भी पॉइंट पे हम यदि इसकी कंटिन्यूटी का टेस्ट करेंगे तो ये असतत आएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, पहली चीज तो ग्राफ हमने इसलिए बताया कि ये देख के ही पता चल रहा है कि ग्राफ टूटा हुआ है, ग्राफ को बनाने में हमें पेन को उठाना पड़ रहा है, अतः फलन कैसा है, असतत है। अब हमें टेस्ट भी करना, सिद्ध भी करना, क्योंकि एग्जाम्पल नंबर 15 में आपसे कहा है कि f(x) बराबर बॉक्स x द्वारा परिभाषित महत्तम पूर्णांक फलन के असांतत्य के समस्त बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जहां बॉक्स x उस महत्तम पूर्णांक को प्रकट करता है जो x से कम या बराबर हो। तो हमने ग्राफ बना लिया और फंक्शन भी डिफाइन कर लिया, और असांतत्य का बिंदु हमें किसी एक पॉइंट पे बता रहे हैं अपन, कोई भी एक पॉइंट, कोई भी एक इंटरवल के लिए अपन एक पॉइंट ले लें जहां से टर्निंग पॉइंट है, जैसे ये वाले इंटरवल में 1 जो है वो टर्निंग पॉइंट है, मतलब 0 1 के बीच में वैल्यू 0 मिल रही है, और 1 और 2 के बीच में वैल्यू 1 मिल रही है, तो 1 इसका टर्निंग पॉइंट है, चाहे 2 ले लो आप,
चाहे आप 0 ले लो, चाहे -1 ले लो, किसी भी एक पॉइंट पे हम इसकी कंटिन्यूटी का टेस्ट करके बता देंगे। और ग्राफ से भी लिखेंगे कि चूंकि ग्राफ से स्पष्ट है कि दिया गया फलन कैसा होगा, असतत होगा, तो ग्राफ से भी बता देंगे और कोई एक पॉइंट पर भी हम प्रूफ करके बताएंगे। तो ग्राफ क्लियर हुआ कि नहीं हो गया? समझ में आ गया है ग्राफ आपको? हाँ, क्लियर है? ठीक है। तो ग्राफ तो आपने कौन सा ग्राफ सीखा है आज? डिसकंटिन्यूअस नहीं, किस फंक्शन का ग्राफ है? फंक्शन ऑफ एक्स फंक्शन का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। नाम क्या है फंक्शन का? ग्रेटेस्ट इंटीजर महत्तम पूर्णांक फलन। महत्तम पूर्णांक फलन का ग्राफ है। अब हम इसकी कंटिन्यूटी की टेस्ट करेंगे। तो हम लिखेंगे x इक्वल टू 1 पे ले x इक्वल टू 1 बिंदु x इक्वल टू 1 पर असातत्य की जांच सातत्यता लिखें, सातत्यता की जांच, ये हेडिंग लिख दी। अब हम जांच कैसे करेंगे? आपने 11 में पढ़ा है तो आपको याद आ जाएगा, ठीक है। इस पॉइंट पर हमें सातत्य की जांच करनी है। तो अब इसके हल में हम सबसे पहले लेंगे LHS, मतलब बाएं पक्ष की सीमा, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट। लेफ्ट हैंड साइड लिमिट के लिए हम किस पॉइंट पे ले रहे हैं? x इक्वल टू 1 पे ले रहे हैं। तो लिमिट x इक्वल टू x टेंड्स टू 1, और यहाँ कौन सा लिख लेंगे? fx, ठीक। और हम बाएं पक्ष की ले रहे हैं तो यहाँ पर क्या जाएगा? माइनस का साइन ऊपर। याद आया? तो मैंने 11 में पढ़ा है, अध्याय 13 चैप्टर 30। तो यहाँ पर हम क्या लगा लेते? जब लेफ्ट हैंड साइड की लिमिट लेते तो यहाँ लगा लेते माइनस। किस पॉइंट पे अपन जांच कर रहे हैं? x इक्वल टू 1 पे। यहाँ 1 लिखा, माइनस ले लिया। अब हम क्या करते हैं? माना x की वैल्यू मान लेते हैं 1 माइनस h। एक अपन ने h बहुत छोटा सा नंबर है और हम 1 में से माइनस करके 1 में निकालना है, 1 के बाएं तरफ अपन ने एक छोटा सा मान अपन ने माइनस कर रहे हैं। तो x इक्वल टू 1 माइनस h है। तो यहाँ पर आपकी x की वैल्यू आप क्या रखें? 1 रखें। तो 1 से 1 माइनस हो जाएगा तो h कहाँ जाएगा? 0 की ओर जाएगा। h टेंड्स टू 0, ये अपन ने माना। अब लिमिट चेंज कर रहे हैं। अब अपन क्या लिख लेंगे यहाँ पर? h टेंड्स टू 0 लिख लेंगे, ठीक है। और x की जगह पे हम क्या लिख देंगे? 1 माइनस h, क्योंकि हमने मान लिया है x को। क्या मान लिया है? 1 माइनस h। अब हमें ये बताओ कि 1 माइनस h के लिए बाएं पक्ष के लिए है, मतलब x का मान 1 से छोटा है। कौन सा फलन है? कौन सा अपन मान ले लेंगे? x से छोटा मान, 1 से छोटा। 0 और 1 भी ले 0 और 1, जिसमें वो 0 मिल रहा है भाई। 1 से छोटा मान, क्योंकि 1 के बाएं तरफ जा रहा है। और नेगेटिव में -2। अब 1 से छोटा मान कौन सा है अपना? इसका आंसर क्या आएगा? 0 और -2। नहीं, x के लिए जब x का मान 1 से छोटा है, कौन सा फलन? ये है। x का मान जब 1 से छोटा है उसके लिए फलन का मान कितना है? 0। तो हमारे इसमें जब हम मान रख रहे हैं तो इसमें तो x है ही नहीं, तो हम सीधे क्या रख देंगे? हम 0 रख देंगे, क्योंकि जहां जहां x होता वहां 1 माइनस h रखते हैं। पर x है ही नहीं तो हम क्या लिख देंगे? यहाँ पर मान क्या ले लिया हमने? इसका 0 है। और लिमिट का भी कोई मीनिंग नहीं है क्योंकि यहाँ h ही नहीं आया। तो आप क्या लिख दोगे यहाँ पर? पूरे फंक्शन का मान 0। LHL की लिमिट क्या आ गई? 0 आ गई। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? याद आया कुछ 11th का? ठीक है। RHL की लिमिट देखो। अब आप RHL के लिए क्या करेंगे? हम x टेंड्स टू 1 प्लस fx। अब यहाँ पर हम वही मान लेंगे वैसे ही, h टेंड्स टू 0, और अब क्या रख देंगे? 1 प्लस h। दाएं पक्ष के लिए 1 पे मान पॉइंट करना है अपन। देखो नंबर लाइन से समझ लो तुम, ये 0 है और ये 1 है। हमें इस पॉइंट पे लिमिट का टेस्ट करना है। तो इसके थोड़ा सा अपन इधर चलते हैं। कुछ जो h की वैल्यू डेसिमल में है, पॉइंट में है, तो h से ये 1 से थोड़ा सा कम कर देते हैं। h बिल्कुल पॉइंट वाली वैल्यू 0.03, 0.01, कोई भी वैल्यू उसके लिए बाएं पक्ष के लिए थोड़ा इधर जाते हैं और दाएं पक्ष के लिए थोड़ा इधर लाते हैं। इसलिए अपन 1 की जगह दाएं पक्ष में क्या लिख लेते हैं? 1 प्लस h। 1 से थोड़ी सी वैल्यू और ले ली, और बाएं पक्ष में क्या लिख लेते हैं अपन? 1 माइनस h। अपन ने उससे थोड़ा सा अपन लेफ्ट हैंड साइड आ गए, ठीक है। और ये अपन ऐसे कैलकुलेट करते हैं। अब बताओ कि दाएं पक्ष के लिए, मतलब जब x का मान 1 से बड़ा है, x का मान 1 से बड़ा है, तो कौन सा आएगा फलन का मान 1 से बड़े के लिए? वो 1 x से बड़ा, x जो है वो 1 से बड़ा है और बराबर है, तो क्या आई वैल्यू? 1 आई। तो यहाँ पर हमको पूरा मान क्या मिल गया? 1, क्योंकि x सही नहीं तो रखेंगे नहीं, ये बना है। अब देख रहा हूँ LHL की वैल्यू कितनी आ रही? 0 और RHL की वैल्यू कितनी आ रही? 1। तो क्या क्लियर है?
LHL और RHL बराबर नो नहीं है। तो बस इतना लिखना, LHL डज नॉट इक्वल टू RHL। इसका मतलब क्या हो गया, सीमा का अस्तित्व नहीं है। जब लिमिट ही नहीं है तो फलन कैसा हो गया, असतत हो गया। तो लिखेंगे x के किसी भी मान के लिए, x के किसी भी मान के लिए फलन सतत नहीं है, फलन सतत नहीं है। ठीक, फलन सतत कोई भी मान रखेंगे x का, किसी भी मान के लिए फलन सतत नहीं है। क्यों? क्योंकि LHL की लिमिट RHL की लिमिट के बराबर नहीं आई है। ये आपका पूरा क्वेश्चन हो गया। 5.1 का एग्जाम्पल नंबर 15 जब आएगा, पहले तो फंक्शन को हम डिसाइड कर लेंगे, उसके बाद कोई भी एक पॉइंट पर हम पूरा LHL RHL लेके बता देंगे कि फलन असतत है। एक तरीके से तो ये करना ही है। दूसरा हम ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ में लिखेंगे, क्योंकि ग्राफ हमारा कंटिन्यूअस नहीं है, ग्राफ को बनाने में हमको पेन उठाने की आवश्यकता पड़ रही है। अतः दिया गया फलन कैसा है, x के सभी मानों पर असतत है।